नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस। यानी जो कोविड-19 का क्राइसिस है उसमें हम कैसे कैसे क्या क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। गेनिंग इंडस्ट्रीज उसमें कौन कौन सी है, अपॉर्चुनिटी इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन कौन सी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, क्या हम ग्रोसरी आइटम में अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर हम सर्विस इंडस्ट्री में अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स में हम अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन का क्या क्या और हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। क्या कि कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट होता है तो डिफिकल्ट टाइम में स्टार्ट होता है कि नॉर्मल टाइम में स्टार्ट होता है, उसके बारे में बात करें। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है गेनिंग इंडस्ट्री। जो हमने जो क्राइसिस स्टार्ट हुआ था उससे पहले, उसके बाद में हमने जस्ट जो लॉकडाउन हुआ था उसी टाइम हमने बात किया था कि जो अभी इसमें गेनिंग इंडस्ट्री है, जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, जैसे रोटी कपड़ा मकान की हमने बात किया था कि अगर ह्यूमन रहेगा तो वो खाएगा, उसको अगर जीना है तो वो खाएगा। रोटी कपड़ा मकान में रोटी का सबसे पहले पायदान पे आता है प्लेस। ई कॉमर्स इंडस्ट्री है जो कि गेनिंग इंडस्ट्री था, डिजिटल इंडस्ट्री गेनिंग इंडस्ट्री था, ऑनलाइन टीचिंग गेनिंग इंडस्ट्री था, टेलीकॉम इंडस्ट्री गेनिंग इंडस्ट्री था, एफएमसीजी हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हो गया या फिर इंश्योरेंस हो गया। ये सब इंडस्ट्रीज गेनिंग इंडस्ट्री थे। तो इसमें सबसे पहले पायदान पे आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट का वो बिजनेस जो कि लॉकडाउन में भी लगभग चलता रहा। कभी एक्सपोर्ट का बिजनेस बंद नहीं हुआ। ये हुआ कि अगर लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के दौरान हमें जो सप्लाई मिलने वाली थी, जैसे इंडस्ट्री बंद हो गई, लेबर मिलने में दिक्कत आ रही थी, तो वो सब अभी धीरे धीरे ओपन हो गया, लॉकडाउन ओपन हो गया। तो अभी अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास, कोविड-19 का जो क्राइसिस है, वैक्सीनेशन जरूर लग रहा है लेकिन कोविड अभी गया नहीं है। डिफरेंट तरीके के और डिफरेंट वेरिएंट आ रहे हैं। कौन कहां से वेरिएंट है, ये इसका इस कंट्री का वेरिएंट है, वो उस कंट्री का वेरिएंट है, वो सब में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन हम यहाँ आज बात करेंगे कि हम कोविड-19 क्राइसिस के दौरान क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में हम जरूर यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज इन एक्सपोर्ट ड्यूरिंग कोविड-19, तो उसमें सबसे पहले सेक्टर आता है फार्मा सेक्टर। तो फार्मा सेक्टर ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो कि अगर आप बात करें तो मेडिसिन आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो मैं बताऊं आपको, मोर देन 5000 यूनिट्स है हमारे पास में हिंदुस्तान में, जैसे हिमाचल प्रदेश में है, गुजरात में है, जो FDA अप्रूव्ड है। और अभी तो वैक्सीनेशन का भी हिंदुस्तान में अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। हम हिंदुस्तान में भी वैक्सीन का यूज हो रहा है, एप्लीकेशन हो रहा है, और हम उसको अदर कंट्री में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उस पर पॉलिटिक्स में भी बहुत सारी बातें हुई है कि हमारी वैक्सीन आपने बाहर क्यों भेज दिया। तो वो सब बातें में हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ प्योरली बिजनेस की बात करेंगे फ्रेंड्स। आप मेडिसिन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मास्क एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मास्क के बारे में मेरा खुद का एक फ्रेंड है, उसकी ग्रोसरी की एक दुकान थी, यानी जिसको किराना स्टोर बोलते हैं, जिसको परचून की दुकान भी बोलते हैं। तो उनकी किराना स्टोर थी, वो उनके जैसे अगर आपने देखा तो लॉकडाउन में लगभग सभी दुकानें बंद हो गई, शटर गिरने लगे। तो जो भी बिजनेस मैन रहता है उसके पास में बहुत ज्यादा फंड नहीं रहता है। वो क्या करता है कि जो भी उसके पास फंड रहता है, अगर मेरे पास में आज मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे पास 2 रुपए हैं, तो मैं 2 रुपए को सोचता हूं कि किसी में बिजनेस में लगा देता हूं। तो वाई आई शुड नॉट गेट 3 रुपीज आउट ऑफ इट बाय इन्वेस्टिंग 2 रुपीज। तो वो सभी का जो लिक्विडिटी सिचुएशन रहता है थोड़ा कमजोर रहता है, बहुत नाजुक रहता है। हर कोई 2 साल 3 साल का रनिंग का कैपिटल अपने पास में रिजर्व करके नहीं रखता है। एक्सेप्ट गवर्नमेंट की हम बात नहीं करें, नॉर्मल जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है उनकी हम बात कर रहे हैं कि सब इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, अपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के बारे में सोचते हैं। तो मेरे फ्रेंड का भी यही हाल था कि जैसे सेक्टर क्लोज हो गया, 1-2 महीने तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में खर्चे तो उतने ही थे, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आनी चालू हो गई। फिर उसको दिमाग ओपन अप हुआ, माइंड ओपन हुआ, इधर उधर उसने वीडियो देखी, नेट पे सर्च किया क्या कर सकते हैं, किस चीज की डिमांड है। तो इसी में उसको एक आइडिया आया कि मैं क्यों नहीं मास्क बना सकता। तो मास्क वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया, उसको अप्रूवल भी मिल गया है और वो फैब्रिक का मास्क मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और हिंदुस्तान में वो सेल कर रहा है। तो आज की डेट में मैं बताऊं लगभग पर मंथ
5 लाख वो मास्क सेल कर पा रहा है हिंदुस्तान में। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। और हर एक मास्क में उसको लगभग 12 to 15 रुपीज का उसको प्रॉफिट मार्जिन हो जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उसको कितना प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। जब उसकी किराना की दुकान थी, परचून की दुकान थी, तो रफली उसको 40,000 से 50,000 रुपीज पर मंथ जो प्रॉफिट मार्जिन हो रहा था। अभी उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना गुना बढ़ गया है। तो हमें भी यही जरूरत है कि हम कोई भी स्ट्रेस आए, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी क्राइसिस आए, बिल्कुल एकदम से आंख बंद करके थोड़ा सोचना है, स्ट्रेस कम करना है, स्ट्रेस रिलीज करना है और मोटिवेट होना है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डायरेक्टिव, सेल्फ मोटिवेटेड कि मैं किस तरीके से आगे सोच सकता हूं और क्या मेरे सामने अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। इसी दौरान कई बार आप देखें जो रिसेशन के टाइम की और कंपनीज हैं जो रिसेशन के टाइम पे डेवलप हुई है, रिसेशन के टाइम पे ही वो आगे बढ़ी है, ओपन हुई है। तो कभी भी बिजनेस आइडिया आपके माइंड में आ सकता है। कई बार आप सोचते हैं कि यार ये मेरा काम अच्छा नहीं चला, कुछ और सोचे क्या, कुछ और सोचते हैं क्या, वो और कुछ सोचते हैं क्या। तो और कुछ सोचने में ही कुछ अच्छा ऐसा इनोवेटिव आइडिया आ जाता है जिसमें कि आप उसमें अच्छा काम करते हैं, अच्छा उसमें आपका नाम हो जाता है। एक बार आपका बिजनेस चल जाता है तो फिर आपका एक लाइफ आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं रहती है। तो आप उसमें मास्क एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रूम सैनिटाइजर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर की मशीन आती है। जैसे पहले आपने देखा होगा कि पहले एक स्टैंड लगा देते, स्टैंड में ऊपर बोतल फिक्स कर देते हैं, तो उसको पैर से ऐसे मारते थे। तो पैर से मारने से वो फिर मतलब हाथ के ऊपर सैनिटाइजर आ जाता था, उससे हम हैंड सैनिटाइजर कर लेते थे। लेकिन आजकल उसमें और थोड़ा मॉडर्न आ गया है कि कोई भी जो हैंड सैनिटाइजिंग मशीन है वो दीवार पे बोतल लगाई हुई है, उसके नीचे आप जस्ट ऐसे हाथ करेंगे तो आपके हाथ पे सैनिटाइजर आ जाता है, फिर आप उससे हैंड सैनिटाइज अपने कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जो भी इनोवेटिव आइडियाज हैं वो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप ऑटोमेटिक जो हैंड सैनिटाइजर की मशीन है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो और है सैनिटाइजिंग की, रूम सैनिटाइजर, इंडस्ट्री सैनिटाइजर, रोड सैनिटाइजर, टैंक आते हैं, डिफरेंट तरीके की मशीनरी आ रही है आजकल। उसमें आप देख सकते हैं रॉ केमिकल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो हैंड सैनिटाइजर या फिर मेडिसिन बनाने के लिए काम आ रहे हैं उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमने बताया था रोटी कपड़ा और मकान, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अच्छा अपॉर्चुनिटी। आप उसमें पेरिसेबल आइटम, नॉन पेरिसेबल आइटम दोनों आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों की ही डिमांड अच्छी हो रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। इसके लिए आपको अपेडा का आरसीएमसी लेना रहेगा, यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, बड़ी अथॉरिटी, जिसका आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आप इनका 5,000 से 6,000 रुपए के बीच में आप इसका आसानी से ले सकते हैं। पेरिसेबल आइटम जैसे आपने टमाटर है, टमाटर अगर यहां से दुबई जा रहा है तो वो बीच में जाने के खराब होने की संभावना रहती है, तो उसको पेरिसेबल आइटम बोलते हैं। नॉन पेरिसेबल आइटम जैसे राइस कर रहे हैं, दालें कर रहे हैं, आप अमेरिका में भेज रहे हैं, आप 45 डेज भी हो जा रहा है लेकिन फिर भी वो खराब नहीं हो रहा है, तो वो नॉन पेरिसेबल आइटम है, बहुत ज्यादा खराब होने की जरूरत नहीं। तो आप पेरिसेबल प्रोडक्ट भी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नॉन पेरिसेबल आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंगो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ, आपने देखा होगा। और मैंगो, हिंदुस्तान का मैंगो तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मैंगो की जो क्वालिटी है, हिंदुस्तान में जो क्वालिटी है मैंगो की, अभी रेनी सीजन चल रहा है, मैंगो का सीजन चल रहा है। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा मैंगो अभी हो रहा है, तो वहां से भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। आप उसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप जो बेसिक नीड्स है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की, उसमें आप ऑर्गेनिक में भी काम कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक का हमने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा तो हमारे चैनल पे जाकर आप उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऑर्गेनिक में क्या फायदा, ऑर्गेनिक में आपको 5 to 6 टाइम प्रॉफिट मार्जिन और एनहेंस हो जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप अगर मैं बात करूं ग्रोसरी आइटम्स की, तो ग्रोसरी आइटम आप उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मिक्स प्रोडक्ट हो गए, सच एज बिस्किट, नमकीन, टर्मरिक हो गया, जीरा हो गया, जो जिसको इलायची बोलते हैं, इलायची हो गया। उसके लिए आपको फीओ का आप आरसीएमसी ले सकते हैं, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका फीओ का आप आरसीएमसी ले सकते हैं। जनरल आइटम, जनरल प्रोडक्ट, जो ग्रोसरी आइटम है, ग्रोसरी प्रोडक्ट, क्यों भी मेन प्रोडक्ट जैसे रहता है, जैसे कोई स्पाइसेस है तो स्पाइसेस करने के लिए आपको स्पाइस बोर्ड का आरसीएमसी लेना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर अपेडा का आपको आरसीएमसी लेना रहेगा। लेकिन जो नॉर्मल जनरल प्रोडक्ट है, जनरल प्रोडक्ट के लिए आप फीओ का आरसीएमसी ले सकते हैं फ्रेंड्स। सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर्विस एक्सपोर्ट में जैसे टेक्निकल ऑडिट हो गया, एनर्जी ऑडिट हो गया, आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। कोई अमेरिका का आपका कोई स्टूडेंट है, कोई इंग्लैंड का, दुबई का, कहीं दूसरी कंट्री का कोई आपका स्टूडेंट से आप ऑनलाइन उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। आप हेल्थ केयर, अगर डॉक्टर है तो आप डॉक्टर से मतलब हेल्थ केयर आप एडवाइस दे सकते हैं। आप डॉक्टर कंसल्टेंसी आप ऑनलाइन दे सकते हैं। ये आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। आप कोई सिस्टम ट्रबल शूटिंग, आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, किसी चीज के एक्सपर्ट हैं, किसी मशीन के एक्सपर्ट
एक्सपर्ट है, किसी सर्विस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, किसी टेक्निकल सर्विस के आप एक्सपर्ट हैं, उसके हेड है, आप उसको भी सर्विस अपने एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप सिस्टम गैप एनालिसिस कर सकते हैं कि जैसे ये डिजाइन है और ये एक्चुअल चल रहा है, उसमें गैप क्या है, क्या उसके सोल्यूशन से क्या आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं, क्या उसमें आप कस्टमर को बेनिफिट करा सकते हैं, तो वो आप सर्विस आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे आप मैकेनिकल मशीनरी होगी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी होगी, सर्जिकल मशीनरी होगी, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, तो वो सब का भी डिमांड बढ़ रहा है, वो भी आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीनरी होगी, स्विच गियर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होगी, तो वो सब आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है या फिर जो बिजनेस करना चाह रहा है। और हमेशा की तरह आप ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।